बच्चों, आज का जो क्लास है वह दो क्वेश्चन पर मुख्य रूप से केंद्रित है। पहला कि आपको अरेंजिंग देगा, सजाने के लिए दिया जाता है बॉइलिंग पॉइंट और सोल्युबिलिटी का ऑर्डर। फिजिकल प्रॉपर्टी में ऐसे कई एक पॉइंट हैं, लेकिन जहाँ पर अरेंजिंग का क्वेश्चन आता है वो आपका रहता है सोल्युबिलिटी से और बॉइलिंग पॉइंट से। इसीलिए प्रीवियस क्लास में हमने सोल्युबिलिटी का चर्चा किया था और आपको ये बताया था कि कार्बन जो है मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है इन द कंपैरिजन ऑफ ऑक्सीजन। मतलब दो के बीच अगर तुलना किया जाए तो कार्बन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, ऑक्सीजन उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो सो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है कार्बन पर और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है ऑक्सीजन पर। तो इस पर इलेक्ट्रॉन का क्लाउड आ जाता है और ये आपका पोलराइज्ड हो जाता है, ये ध्रुवीय हो जाता है। तो कहने का सेंस ये है कि जो अरेंजिंग आता है आपका, जो सजाने के लिए देता है बॉइलिंग पॉइंट या सोल्युबिलिटी, उसमें आपको एक ऑब्जेक्टिव इससे रह सकता है। सेकेंड क्या है कि पूरे एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो ये आपका चैप्टर है, इसमें कभी अगर कारण बताने वाला प्रश्न दे दे, रीजन वाला प्रश्न पूछ दे, क्या कारण है कि इसकी विलेयता इससे कम क्यों है, इसकी विलेयता इससे ज़्यादा क्यों है, ये क्यों इस प्रकार का रिएक्शन देता है, इसमें से कौन अधिक ज़्यादा क्रियाशील है, कौन कम क्रियाशील है, इस प्रकार के कारण बताने वाले जितने प्रश्न हैं उसका जवाब आपको इसी क्लास में मिलेगा। तो आज का जो लेक्चर है वो सिंपली लैंग्वेज से रिलेटेड है। यहाँ पर आपको कोई केमिकल इक्वेशन देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन आपको ये रिएक्शन से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है कि यहाँ से हमको 2 नंबर का सब्जेक्टिव कारण बताने वाला, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपका अरेंजिंग वाला से रहता है। इसलिए आज का क्लास थोड़ा ज़्यादा क्या पड़ जाता है, इम्पोर्टेंट। और कोई केमिकल रिएक्शन भी आप लिखिएगा तो वहाँ भी कारण बताने में आपको बहुत अधिक काम देगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चलते हैं बॉइलिंग पॉइंट पर, और बॉइलिंग पॉइंट पर ये हम देखेंगे कि जो कार्बोनिल कंपाउंड आप पढ़ रहे हैं, तो कार्बोनिल कंपाउंड में विशेष रूप से हम लोग आज एल्डिहाइड और कीटोन का चर्चा कर रहे हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है, सोल्युबिलिटी तो हमने देखा, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो किससे ज़्यादा है, किससे कम है, क्यों है, इस चीज़ पर आज क्या होगा, विस्तृत विश्लेषण होगा, इसका एनालिसिस होगा। तो आइए, इसके हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था सोल्युबिलिटी, और सेकेंड पॉइंट हम लोगों का क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। ये सेकेंड पॉइंट आपका। बॉइलिंग पॉइंट को आप क्या कहते हैं, क्वथनांक। और हम लोग देख क्या रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कार्बोनिल कंपाउंड अर्थात एल्डिहाइड और कीटोन का भौतिक गुण, माना कार्बनिक यौगिक का भौतिक गुण आज हम लोग पढ़ रहे हैं। उसमें से सेकेंड पॉइंट आपका क्या है, क्वथनांक। और आपको ये बार बार बताया जाता है कि आप प्रीवियस क्लास के मैटर को पढ़ के रखें, तो आपको ज़्यादातर जवाब जो है पहले से पढ़ा हुआ ही मिलेगा। इसमें भी आपको बहुत सारे ऐसे टर्म मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे पद मिलेंगे जिसको आपने पहले सुना है, पहले पढ़ा है। तो आप इस चीज़ को ज़रूर केयर करें। ये हो गया आपका कार्बोनिल मूलक, और ये आपको प्रीवियस क्लास में बताया गया है कि कार्बोनिल मूलक प्लेनर होता है और पोलर होता है। ये दोनों चीज़ को आपको बताया गया है कि ये प्लेनर क्यों होता है, पोलर क्यों होता है। तो ये पोलर नेचर का होता है। अब ड्यू टू पोलर नेचर की वजह से क्या होगा, तो ये जो एल्डिहाइड है और ये जो कीटोन है में दुर्बल डायपोल डायपोल आप समझ रहे हैं, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और पार्शियली नेगेटिव चार्ज से डायपोल। तो ये थोड़ा सा क्या होता है, वीक, ये थोड़ा सा दुर्बल होता है और उन दोनों के बीच में दुर्बल बल कार्य करता है। पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव चार्ज है तो डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन क्या होता है, थोड़ा दुर्बल होता है, जिससे बॉइलिंग पॉइंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है
कि जितना भी आप एल्डिहाइड और कीटोन लीजिएगा, जितना भी आप एल्डिहाइड और कीटोन लीजिएगा और किसी हाइड्रोकार्बन से या ईथर से इसका कंपैरिजन कीजिएगा, आपने अल्कोहल फिनॉल ईथर में ईथर को पढ़ चुका है। एल्केन के बारे में आप जानते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, मतलब हाइड्रोकार्बन का कॉन्सेप्ट आपको मिला हुआ है, बहुत पहले से ही मिल रहा है। तो हाइड्रोकार्बन आप जान रहे हैं, ईथर आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है। तो जो इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर वेट वाला होगा, इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर वेट आप निकाल लीजिए, किसका, एल्डिहाइड का या कीटोन का, और किसी हाइड्रोकार्बन का निकाल लीजिए या किसी ईथर का निकाल लीजिए। तो इस दोनों की के कंपैरिजन में इसका क्या होता है, ज़्यादा होता है, इनके क्वथनांक। तो किनके क्वथनांक, तो किसी एल्डिहाइड का या कीटोन का, दैट मीन्स कार्बोनिल कंपाउंड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वह अपने इक्विवेलेंट वेट वाले, अपने समतुल्य आणविक भार वाले किसी हाइड्रोकार्बन से और या किसी ईथर से क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो अब अगर कहीं पर अरेंजिंग का बात आए तो आप क्या कीजिएगा, जो एल्डिहाइड या कीटोन है, फिर हम एल्डिहाइड और कीटोन के बीच भी कंपैरिजन करेंगे। अभी एल्डिहाइड और कीटोन का ज़्यादा हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट, किससे, किसी हाइड्रोकार्बन से, दैट मीन्स एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, या किसी ईथर से। तो 2 से आपका ज़्यादा हो गया कार्बोनिल कंपाउंड का। फिर आप आगे बढ़िए, अब कंपैरिजन कर लीजिए इसी चीज़ का अल्कोहल के साथ और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। हालांकि कार्बोक्सिलिक एसिड को हमने बहुत अच्छा से अभी पढ़ा नहीं है, इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर अभी जैसे आपने कंपैरिजन किया हाइड्रोकार्बन के साथ और ईथर के साथ, तो अब कंपैरिजन कीजिएगा आप अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। तो आप ये देखिएगा कि इस दोनों से क्या होता है, कम, वजह कि इसी का, इसका जो कार्बोक्सिलिक एसिड का इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, इससे वो वीक होता है, इससे वो वीक होता है, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट इससे, किससे, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से कम होता है। तो आपने कंपैरिजन कर लिया, अल्कोहल से और कार्बोक्सिलिक एसिड से कम हुआ, वजह एक ही है, डायपोल डायपोल जो आपका इंटरेक्शन फोर्स है वो दुर्बल हुआ, और यहाँ पर उसमें हुआ था उससे कम। यहाँ पर आप देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड से वीक होता है, किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड के इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या होता है, वीक होता है। इसलिए अल्कोहल का और कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर कंपैरिजन किया जाएगा बॉइलिंग पॉइंट का, तो इसके कंपैरिजन में ये क्या होगा, कम होगा। मतलब किसका कम होगा, तो कम होगा एल्डिहाइड और कीटोन का। किससे कम होगा, तो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड्स। किससे ज़्यादा होगा, तो किसी हाइड्रोकार्बन और ईथर से। वजह आप देख ही रहे। फिर आपने एल्डिहाइड का भी स्ट्रक्चर देखा और कीटोन का भी स्ट्रक्चर देखा है। कीटोन का जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जोड़ते, तो दोनों तरफ एल्किल समूह आप जोड़ते हैं। तो दोनों तरफ जो आप एल्किल समूह जोड़ते हैं तो वही हो गया आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, इलेक्ट्रॉन विकर्षी, वही हो गया आपका इलेक्ट्रॉन विकर्षी समूह, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग समूह। तो उसकी वजह से इसका जो ध्रुवता है, किसका, कीटोन का। आप दोनों का स्ट्रक्चर जान रहे हैं, एल्डिहाइड का भी स्ट्रक्चर, और हमने 11, 10 का जो क्लास है, 12 का क्लास, उसमें सब फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर भी बताया है। और आपके शुरुआत जब चैप्टर हो रहा था उसमें हमने तीनों का फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर बताया है। तो आपसे बार बार ये रिक्वेस्ट किया जाता है प्रीवियस क्लास को आप पढ़ के बैठें तो समझ में बहुत अच्छा से आएगा। तो आपने कीटोन का फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर देखा है, एल्डिहाइड का देखा है, कार्बोक्सिलिक एसिड का देखा है, तो सबका स्ट्रक्चर देखा है। तो आपने ये देखा होगा कि जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसमें 2 एल्किल ग्रुप जुड़ता है, किसमें, कीटोन में, जबकि एल्डिहाइड में क्या रहता है, 1। ये वजह है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हुआ। इससे हम लोग क्या सेंस लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जितना ज़्यादा रहेगा पोलरिटी उतना अधिक होगा,
और पोलैरिटी जितना अधिक होगा तो देखिए कीटोन का जो बीपी है, बॉइलिंग पॉइंट है, आइसोमेरिक एल्डिहाइड से अधिक होता है। कहने का मतलब है कि जिसकी पोलैरिटी ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इस चीज़ को आप निश्चित रूप से ध्यान में रखें। यहाँ पर प्रश्न आपका आएगा कारण बताने वाला। अब थोड़ा सा अगर केमिकल प्रॉपर्टी पर आप जाते हैं तो केमिकल प्रॉपर्टी में भी कोई अलग थ्योरी नहीं है, सेम चीज़। क्यों ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है, क्यों ये किसी प्रकार का रिएक्शन देता है, आप ये जानिए। अभी तक तो हम लोग किस पे थे, बॉइलिंग पॉइंट पे। अब आइए केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, दैट मीन्स यहाँ पर हम लोगों का कार्बोनिल कंपाउंड में कौन चल रहा है, एल्डिहाइड और कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन का केमिकल प्रॉपर्टी देखिएगा, रासायनिक गुण देखिएगा। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, दैट मीन्स एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुण पढ़ेंगे। कार्बोनिल कंपाउंड आप जान रहे हैं, इसमें हम एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ रहे हैं। और आपको ये भी पता है कि दोनों में कार्बोनिल मूलक, दोनों में ये कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड में भी है और कीटोन में भी। फर्क क्या है, एक में H जुड़ता है, एक में R जुड़ता है। इतना का ही संयुक्त स्ट्रक्चर आपने दोनों का देखा है। तो दोनों में ये कार्बोनिल मूलक उपस्थित रहता है, जिससे क्या होता है कि दोनों लगभग इक्विवेलेंट केमिकल रिएक्टिविटी शो करता है। दोनों लगभग इक्वल केमिकल रिएक्टिविटी शो करता है। और कार्बोनिल मूलक की वजह से और क्या होता है कि इनका जो रिएक्टिविटी है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। यहाँ पर आपने एल्डिहाइड और कीटोन का कंपैरिजन किया केमिकल व्यूज कि केमिकल रिएक्शन दोनों कैसा करेगा। तो दोनों में कार्बोनिल मूलक है, इसलिए लगभग दोनों का रिएक्टिविटी क्या होता है, केमिकल रिएक्टिविटी इक्वल होता है। उसके बाद इसी की वजह से ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप के कारण क्या होता है, तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इनका रिएक्टिविटी बहुत अधिक होता है। और क्या होता है, आपने पढ़ा है कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा बॉन्ड देगा, डबल है तो एक पाई देगा, एक सिग्मा, तो पाई बॉन्ड फॉर्म कर सकता है कार्बन ऑक्सीजन के बीच जो डबल बॉन्ड है। और पाई बॉन्ड के बारे में आपको बतलाया भी गया था इसी चैप्टर में, प्रीवियस क्लास में। तो पाई बॉन्ड की वजह से क्या होगा, अभी तो आपने ये सुना कि कार्बोनिल ग्रुप की वजह से क्या होगा। तो कार्बोनिल ग्रुप की वजह से ये एल्डिहाइड और कीटोन मोस्ट रिएक्टिव होता है, इसका रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है। ये पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा, आपको पता है कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड हुआ तो डबल बॉन्ड से पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। इससे क्या होता है, इससे ये योग अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। इसका मतलब किसी और कंपाउंड के साथ ये एडक्ट हो जाता है, उसके साथ इसको जोड़ करके और कंपाउंड फॉर्म करता है। तो ये क्या देता है, योग अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो अभी आपने दो चीज़ सुना, कार्बोनिल मूलक की वजह से क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। पाई बॉन्ड बनाने की वजह से क्या होता है, तो ये योगशील अभिक्रिया देता है। ध्रुवता के कारण क्या होता है, तो जो कार्बोनिल कंपाउंड का कार्बन है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और पॉजिटिवली चार्ज होता है तो जिससे जो नाभिक स्नेही है, जो न्यूक्लियोफाइल है, उसका आक्रमण क्या हो जाता है, आसानी से। इसलिए यहाँ से आप एक प्रश्न का और भी जवाब दे सकते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन मतलब कार्बोनिल ग्रुप जो आप पढ़ रहे हैं, कार्बोनिल कंपाउंड जो आप पढ़ रहे हैं, वो आपका क्या देगा, नाभिक स्नेही। ये न्यूक्लियोफाइल नाभिक स्नेही योगशील अभिक्रिया ये क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। तो इस चीज़ को भी आप दिमाग में रखें। तो अभी आपने तीन चीज़ सुना, क्यों ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसकी सक्रियता क्यों ज़्यादा अधिक होती है, तो कार्बोनिल मूलक के कारण। पाई बॉन्ड के कारण क्या होता है, तो पाई बॉन्ड के कारण ये योगशील अभिक्रिया प्रदर्शित करती है। पोलैरिटी की वजह से क्या होता है, तो जो कार्बोनिल मूलक का कार्बन है पॉजिटिवली चार्ज का होता है, और जिससे न्यूक्लियोफाइल जो नाभिक से नहीं, आपको पता है नाभिक से नहीं कौन होगा, नाभिक से नहीं वही होगा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो नाभिक के प्रति उसका सिंपैथी ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर एफिनिटी उसका बढ़ जाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल्स का जो अटैकिंग है वह बड़ा इजी हो जाता है।
और इसकी वजह से क्या होता है, जो न्यूक्लियोफिलिक पोलर ये कार्बोनिल ग्रुप है, तो कार्बोनिल ग्रुप के इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर नाभिक स्नेही का आक्रमण आसान हो जाता है और कार्बन के sp2 हाइब्रिडाइज, sp2 आप जान रहे हैं, sp2 प्रसंकरित कक्षक के समतल के लंबवत होता है, जिससे कार्बन क्या हो जाता है, sp2 से sp3 प्रसंकरित हो जाता है, जिसकी वजह से टेट्राहेड्रल एल्कोक्साइड इंटरमीडिएट कंपाउंड का क्या होता है, निर्माण होता है। तो यहाँ पर आपने 4 बात को सुना है कि क्यों टेट्राहेड्रल एल्कोक्साइड इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। तो ये आपका कार्बन sp2 से sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाता है। ये भी क्यों होता है, तो आपको पता है कि sp2 ये जो कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, इसके प्लेन के लंबवत होता है। किसका हमला, तो नाभिक स्नेही अभिकर्मक का हमला। न्यूक्लियोफिलिक जो रिएक्टेंट होता है, इसका अटैकिंग कार्बन के sp2 प्रसंकरित ऑर्बिटल के समतल के लंबवत होता है, इसलिए ये कार्बन sp2 से sp3 प्रसंकरित हो जाता है, जिसकी वजह से ये टेट्राहेड्रल एल्कोक्साइड इंटरमीडिएट क्या करता है, फॉर्म करता है। तो अभी आपने ये देखा कि टेट्राहेड्रल एल्कोक्साइड इंटरमीडिएट फॉर्म करता है। तो इससे क्या होगा, टेट्राहेड्रल एल्कोक्साइड ये जो फॉर्म होता है, इससे क्या होता है, टेट्राहेड्रल एल्कोक्साइड इंटरमीडिएट जो फॉर्म होता है, इसकी वजह से क्या होता है, जो अभिक्रिया के माध्यम में एक प्रोटॉन, ये प्रोटॉन का सिंबल हो गया, एक प्रोटॉन प्राप्त करके उदासीन प्रोडक्ट फॉर्म करता है, उदासीन प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है, प्रदान करता है। और ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल है, ये हो गया आपका नाभिक स्नेही अभिकर्मक। ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल है, इसका अटैकिंग, इसका जो हमला है, ये क्या करता है, नाभिक स्नेही का जो अटैकिंग होता है, आपने 2 रिएक्शन को हेलो एल्केन और हेलो एरिन में भी पढ़ चुका है, वहाँ पर SN1 और SN2 रिएक्शन। और आपको पता होगा कि जिस पर अभिक्रिया का सांद्रण डिपेंड करता था, उसी पर अभिक्रिया का दर निर्भर करता था। तो सांद्रण का चर्चा हो चुका है प्रीवियस क्लास में। तो ये जो नाभिक स्नेही अभिकर्मक है, इसका अटैकिंग क्या करता है, अभिक्रिया के दर या अभिक्रिया के वेग को क्या करता है, निर्धारित करता है। इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल, ये जो न्यूक्लियोफाइल है, इसका अटैकिंग, इसका जो हमला है, वह दर निर्धारण पद है। आपने SN1 और SN2 में इसको सुना है। उसके बाद क्या कि यदि ये न्यूक्लियोफाइल वीक रहा, यदि ये दुर्बल रहा, तो फिर आप ये बात याद रखिए कि आप वैसी स्थिति में आप वीक एसिडिक मीडियम को ही सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वैसे कंडीशन में अगर न्यूक्लियोफाइल वीक रहा, तो उस कंडीशन में आपका जो एसिडिक मीडियम होगा वो भी क्या होगा, वीक होगा। और जिससे ऐसी अभिक्रिया का नाम क्या पड़ता है, इसका नाम दिया जाता है एसिड कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये तो अभी आपने तुरंत सुना था कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन देता है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है एल्डिहाइड और कीटोन। उसका सबसे बड़ा वजह क्या है, सबसे बड़ा वजह है कि कार्बन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वह ऑक्सीजन से बहुत कम होता है। तो ये कार्बन आपका क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसलिए न्यूक्लियोफाइल उस पर आसानी से क्या करता है, अटैक, और आसानी से अटैक करता है। इसीलिए वह क्या देता है, न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन देता है। कौन, एल्डिहाइड और कीटोन।
अब इसमें नया चीज़ क्या जोड़ा कि एसिड कैटालाइट इसको क्यों बोलते हैं, तो वीक रहता है तो वीक ही यूज किया जाता है। अगर वीक न्यूक्लियोफाइल है तो जो एसिडिक मीडियम लिया जाता है वो भी वीक ही लिया जाता है। ये आपका डायग्राम है, इसको आप केमिकल रिएक्शन में भी सीख सकते हैं। ये देखिए कार्बोनिल मूलक का स्ट्रक्चर है और ये क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको ये पता है कि ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, तो 2 इसने क्या किया शेयरिंग, और बच गया इसके पास कितना, 4 इलेक्ट्रॉन बच गया। ये किसका सिंबल है, प्रोटॉन का। ये इसमें अटैच होगा, इसमें जैसे ये अटैच हुआ, आप गौर कीजिए, जैसे इसमें अटैच होगा तो एक प्लस और एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी पॉजिटिव ही होता है, दोनों जब इसमें जुट जाएगा तो इसके पास ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 जोड़ा था, इसका 1 जोड़ा क्या हो जाएगा, ख़त्म। इसी स्ट्रक्चर को आप इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इस प्रकार से जो रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो इसमें से क्या होगा, ये जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल, इसका अटैकिंग होगा किस पर, कार्बन पर, और इस पर यहाँ पर जो ये कार्बन पर अटैकिंग करता है ये न्यूक्लियोफाइल, जिसकी वजह से ये आपको कैसा रिएक्शन देता है, न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन। तो इसमें आप एक ही चीज़ दिमाग में रखें कि ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों देता है, तो कार्बन होता है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, जिसकी वजह से किसी न्यूक्लियोफाइल का उस पर अटैकिंग काफ़ी सुगमता से होता है, काफ़ी इजी होता है, और इसलिए ये रिएक्शन देता है न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन। अब आप देखिएगा रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन की सापेक्षिक क्रियाशीलता, दोनों में कंपैरिजन होगा, दोनों में कंपैरिजन होगा। तो रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन की सापेक्षिक रिएक्टिविटी। और ये भी चीज़ आपने पहले से सुना है, न्यूक्लियोफाइल एडिशन अभिक्रिया के प्रति एल्डिहाइड और कीटोन की सापेक्षिक सक्रियता का निर्धारण कौन करता है, आई प्रभाव। आई प्रभाव को भी आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, आई प्रभाव। ये क्या हो गया, प्रेरक प्रभाव, इसी को आप क्या कहते हैं, आई प्रभाव, आई इफेक्ट, आई प्रभाव और स्टीयरिक इफेक्ट। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट और स्टीयरिक इफेक्ट, इसका चर्चा विस्तृत चर्चा होगा, बड़े विस्तार से इसको आपको पढ़ाया जाएगा, दोनों को, इंडक्टिव इफेक्ट को और स्टीयरिक इफेक्ट को। इसलिए जो इसके नेक्स्ट आने वाले क्लास है उस पर आप निश्चित रूप से ज़्यादा ध्यान देंगे, चूँकि ये आई प्रभाव स्टीयरिक इफेक्ट की वजह से बहुत सारा केमिकल रिएक्शन होता है, तो आपको कारण बताने वाले में ये दोनों ज़्यादा काम देगा, आई प्रभाव और स्टीयरिक इफेक्ट। तो थोड़ा सा इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में आप देखिएगा, तो कार्बोनिल में ये जो कार्बन है ये जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, ऑक्सीजन था तो आपको पता है कि कार्बन हो गया ऑक्सीजन के कंपैरिजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो ये जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा, तो यौगिक की न्यूक्लियोफिलिक योग अभिक्रिया की सक्रियता उतनी अधिक होगी। तो स्वाभाविक है, होना भी चाहिए, क्योंकि कार्बन जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव रहेगा तो न्यूक्लियोफिलिक उतना आसानी से उस पर क्या करेगा, अटैक करेगा। तो आज का जो मुख्य पॉइंट है यही है कि कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव हुआ और इन कंपैरिजन ऑफ ऑक्सीजन, इसलिए इस पर न्यूक्लियोफाइल जो है खूब आसानी से अटैक करता है, और जितना ज़्यादा ये ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव उतना इस पर अटैकिंग आसान होगा, और ये न्यूक्लियोफिलिक योग रिएक्शन को ज़्यादा देगा। और कार्बन के धनावेश के डिस्पर्सन की वजह से क्या होता है, अगर ये बट गया, इसका अगर धनावेश डिस्पर्सन हो गया, सब जगह फैल गया, जिससे यौगिक का रिएक्टिविटी आपका क्या होता है, घट जाता है, और इसका स्टेबिलिटी क्या होता है, बढ़ जाता है। तो जितना ज़्यादा किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिएक्टिविटी घटेगा, स्टेबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा। तो स्टेबिलिटी रिएक्टिविटी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये बात हमेशा दिमाग में रखेंगे। यदि किसी का स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो रिएक्टिविटी क्या होगा, कम होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग केमिकल रिएक्शन और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को लेकर के आएंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।